हेलो दोस्तों, नमस्कार। और माधव मनीष, मैं आप सभी को जय हिंद। और मेरा नाम मनीष कुमार। अभी देखेंगे इसका ये जो है रसखान जी के दोहे के बारे में बात करेंगे। इसका जीवन परिचय अगली वीडियो में मैं दे चुका हूँ। और अभी देखेंगे इसका दोहे कि इसका कौन कौन से दोहे हैं और इसका हिंदी भावार्थ भी देखेंगे। तो पहला है, रसखान लिखे हैं कि प्रेम यैनी श्री राधिका, प्रेम प्रेम वरण नंद नंद नंद, प्रेम वाटिका के दोहे माली मालिन धुंध। तो रसखान लिखे कहते हैं कि प्रस्तुत दोहा में कवि रसखान की प्रेम भक्ति व्यतीत हुई है। कवि ने राधा को प्रेम रूपी घर या खजाना और कृष्ण को प्रेम वर्ण कहा है। हमारे रसखान जी कहते हैं कि प्रेम रूपी घर मतलब राधा को प्रेम रूपी घर कहा है, और राधा को प्रेम रूपी घर या खजाना कहा है, कृष्ण को प्रेम वर्ण कहा है। और काव्य शास्त्र में प्रेम का रंग कहा जाता है क्या? श्याम होता है। ठीक है, प्रेम का रंग श्याम माना गया है। और कृष्ण श्याम वर्णी है, और कृष्णा तथा राधा को प्रेम रूपी बगीचा का माली मालिन कहा है। और जहाँ उनकी वजह से रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, उसी प्रकार राधा के कारण प्रेम रूपी वाटिका में रंग बिरंगे भाव वाले पुष्प खिले रहते हैं। हमारे रसखान जी कहते हैं कि राधा जो है प्रेम रूपी घर या खजाना है, और कृष्ण क्या है? यह एक वर्णी है, मतलब वर्ण है। और जब ये दोनों देखिए, ये इसमें खास जो बातें हैं, और राधा और कृष्णा में इतना खास बात है कि जब ये दोनों बगीचा में निकलते हैं ना, तो अपने आप फूल जो बगीचे में है वो अपने आप खिल जाते हैं। तो वही कहते हैं कि काव्य शास्त्र में रंग श्याम माना गया है, और कृष्ण श्याम वर्णी है। और कवि कृष्ण तथा राधा को प्रेम रूपी बगीचा का माली और मालिन कहा है। और जहाँ उनकी वजह से रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं बगीचा में, जैसे ही एंट्री होंगे राधा और कृष्णा, फूल अपने आप खिलने लगते हैं, और वहाँ का सुगंध भी तुरंत एक्सचेंज हो जाते हैं, और फूल का सुगंध आना चालू हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण और राधा के कारण प्रेम रूपी वाटिका में रंग बिरंगे भाव वाले फूल खिले रहते हैं। अगला पद दोहा है, मोहन छवि रस खानी, लखी अब दुग अपने नाही, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसमें कहते हैं गुरु नानक कि कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की छवि को देखकर उनकी आंखें उनके वश में नहीं रहती है। और जिस प्रकार राधा रानी की आंखें जब से कृष्ण से मिली है ना, तब से प्रेमिका राधा श्री कृष्ण से मिलने व्याकुल है। जैसे आंख बहुत प्रयास करने के बाद धनुष पर खींचे गए तीर वो किसी के बस में नहीं होती है। यहाँ पर कृष्ण दर्शन की लालच में उनकी नयन अस्थायी रूप से उनके वश में नहीं रह रहा है। उसी तरह राधा की जो आंख है नहीं, उसके वश में नहीं रह रहे हैं। इसके बाद है, राधा के नेत्र धनुष से निकले तीर समान बड़ी तेजी से कृष्ण की ओर मनमोहक छवि की ओर बढ़ती ही जाती है। जिस तरह तीर अपने आप अपने डायरेक्शन को बताता है और उसी के तरफ जाता है, उसी तरह राधा के जो आंख है वो सीधा कृष्ण की छवि की तरफ मनमोहक है, मतलब देखने के लिए व्याकुल है। ठीक है, आगे है, मोह मन मनिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अब मैं का करूं परी फेर के फंद। अब देखिए पछताने लगी है कृष्ण राधा।